देख रहे हैं औजार स्टडी चैनल का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का पाठ नंबर 2 यानी दूसरा क्लास लेके आया हूँ। कल हम लोग सीखे थे यूक्लिड विभाजन का कुछ परिचय क्लास हुआ था। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन का कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये देखेंगे। ठीक है। और इससे पहले मैं बेसिक क्लास का मैथ पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग बेसिक क्लास का मैथ नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वास्तविक संख्या कक्षा 10 का गणित चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहाँ यूज होता है, क्या यूज होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कल हम लोग इसके बारे में देखे थे इसका क्या डेफिनेशन होता है या फिर क्या रूल है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर वह ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो होगा हमेशा बड़ा, जीरो से हमेशा r जो होगा बड़ा या बराबर होगा और r से हमेशा बड़ा होगा b। कल हम लोग इसके बारे में समझाया था। अगर वह वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार से a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या फॉर्मूला है। ठीक है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो ये नियम है इसका उपयोग क्या है। ठीक है। तो इसका उपयोग जो होता है हम लोग का एचसीएफ निकालने में होता है। ठीक है। पिछली कक्षाओं में हम लोग एचसीएफ निकालने सीखे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए 12 और 18 का क्या निकालना है, हम लोग को एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख चुके थे क्या निकाले, इसका एचसीएफ निकालते। चलिए दोस्तों निकाल के देखते हैं। हम लोग क्या करते थे, जो भी संख्या दिया है उसका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते थे। ठीक है। 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एका 3, और ये हो गया 2 9 18, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 तिया 9 और 3 एका 3। इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते थे और एचसीएफ निकालते थे। क्या निकालते थे, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो इस नंबर में अधिक से अधिक कॉमन हो, क्या हो, कॉमन हो। ये जो फैक्टर दिया हुआ है, अभाज्य जो दिया हुआ है, अधिक से अधिक जो कॉमन है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो अगर 12 और 18 का, 12 और 18 में हम लोग देखेंगे कॉमन, तो क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3, और 18 में क्या आया, 2 गुने 3 गुने 3। तो इसमें कॉमन देखेंगे तो हम लोग का क्या है, ये 2 है और एक 3 है। ठीक है। तो ये दोनों जो आया ये कॉमन, तो इसको इस संख्या से 2 ले लेना है, यहाँ से 1 ले लेना है, 3। तो हम लोग का एचसीएफ जो निकल गया वो कितना निकल गया, 6 निकल जाएगा। ठीक है। क्या निकल जाएगा, 2 तिया 6। तो इस प्रकार से एचसीएफ हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते थे। लेकिन 10th क्लास के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला होता है, जहां जीरो हमेशा छोटा या बराबर होगा r से, r यह शेषफल होता है और ये b जो होता है ये भाजक होता है। ठीक है। तो इससे हमेशा r जो होगा वह बड़ा होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। आप लोग के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं तो यह विधि क्यों निकला। ठीक है। क्यों एक विधि से निकालेंगे, तो आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि अगर बड़ी बड़ी संख्या है, मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या, हम लोग कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं। ठीक है। मान लिया जाए 455 और 42, 555 और 42 हम लोग के पास संख्या है। अब इसको हम लोग को इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करके निकालते रहेंगे तो काफी लेट लगेगा या फिर नहीं भी होगा। ठीक है। बहुत दिक्कत होगा। तो इस वजह से संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते हैं। तो उसका सबसे सटीक और सही तरीका जो है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला कल हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला कल हम लोग लिख चुके थे, आप लोग को बताए थे इस टाइप से। अगर नहीं फिर से रिकॉल करते हैं तो देख लीजिएगा। 2 को अगर जब हम लोग 15 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा 14, और हम लोग का शेषफल जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ये जो है ये क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक। ये है भाज्य, ये है भागफल,
और ये जो है ये है शेषफल। ठीक है, हम लोग जानेंगे यही भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो किस प्रकार से कल हम लोग देखे थे, इसको हम लोग भाज्य को क्या बोले थे, ए, ठीक है, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। यहां देखेंगे जो भाज्य दिया हुआ है 15 है, क्या है 15, बराबर हम लोग का जो भाजक है क्या है 2 है, गुना भागफल है 7 प्लस शेषफल क्या है 1 है। अगर इसको गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14 1 15, देखिए इस 15 के क्या है बराबर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग कल एग्जांपल देख चुके थे। आज हम कुछ बड़ी संख्या को लेंगे, जैसे आपको एग्जांपल के लिए इधर दिए हैं 455 और 42 का क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ निकालना है। वो भी किस विधि से निकालना है हम लोग को, विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 455 और 42 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। ठीक है, तो आइए इसका तरीका देखते हैं क्या करते हैं। इसमें जो बड़ी संख्या है, ठीक है, जो बड़ी संख्या है उसको क्या मानना है, ए यानी भाज्य, और जो छोटी संख्या है उसको क्या मानेंगे, बी यानी भाजक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग को सिंपल इसको भाग देना है, किससे, ये है हम लोग का 42 क्या है बताए, अब ये हम लोग का 42 जो है भाजक है और 455 जो है वो क्या है भाज्य है। ठीक है, कितना टाइम जाएगा दोस्तों, तो ये देखिए 42 है, 455 लगभग 40 है, 410 बार जाएगा। ठीक है, इसका भाग 10 बार जाएगा, 10 दूने 20 के 0, 10 चौके 40 और 40 और 2 42। अब घटाएंगे दोस्तों, 5 में 0 घटेगा, कितना होगा दोस्तों 5, 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो पहला स्टेप हम लोग का ये हो गया। ठीक है, और हम लोग का इस फॉर्मूला से बनाना है, किससे, विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला से। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग का ए क्या है, जो बड़ी संख्या है उसको ए लेना है। तो हम लोग का जो स्टेप 1 आया, पहला स्टेप में जो आया, ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है 455 है। बी हम लोग का क्या लिए हैं, वह है 42 गुना हम लोग का भागफल क्या आया दोस्तों, हम लोग का भागफल आया 10 और प्लस शेषफल क्या आया है 35। ये पहला स्टेप हुआ। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों ये छोटा हो गया, अब ये 42 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम लोग को इसको क्या बना देना है, इसको बना देना है अभी भाजक, और ये जो 42 है इसको इधर ले आना है, इसको बना देना है भाज्य। कितना बार जाएगा दोस्तों, ये 1 बार जाएगा। ठीक है, 35 का 35, घटाएंगे दोस्तों 12 में 5 घटाएंगे। ठीक है, 12 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 7 बचेगा, और इधर 3 में 3, ये खत्म हो गया। अब अगला स्टेप में, अगला स्टेप, दूसरा स्टेप में हम लोग का अभी क्या है, भाज्य कौन बना है दोस्तों, बड़ी संख्या क्या लिए हैं 42। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 42 बराबर भाजक कौन है अभी 35 गुना भागफल क्या आया है 1 प्लस शेषफल क्या है दोस्तों, शेषफल है 7। अगला और स्टेप करना है दोस्तों, ये छोटी संख्या तब तक इसको भाग लगाना है जब तक कि 0 ना आ जाए। जब 0 आ गया तो हम लोग का मान लिया आंसर निकल गया। अब क्या करेंगे, 7 छोटा हो गया, 35 अब बड़ा है। तो अब 35 को हम लोग क्या बनाएंगे दोस्तों, अंदर वाला को क्या बोलते हैं भाज्य। तो ये 35 को अभी हम लोग क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। अब 7 बचे 35 दोस्तों, देखिए 35 घटाए 0 आ गया दोस्तों, ये देखिए 0 आ चुका है हम लोग का, 0 घटाने पे आ गया, यानी हम लोग का आंसर भी आ गया हम लोग का इसी। तो अगला स्टेप में क्या है दोस्तों, अभी हम लोग 35 माने हैं ए को यानी कि भाज्य को, और बी क्या माने हैं 7 है, भागफल क्या है दोस्तों 5 और शेषफल क्या आ गया दोस्तों 0। तो जिस संख्या से अगर भाग देंगे और भाग पूरा पूरी चल जाता है 0 होता है दोस्तों, वही हम लोग का क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ 7 से हम लोग जब भाग दिए तो पूरा पूरी चल गया, तो हम लोग क्या यहाँ एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों, एचसीएफ आ गया 7। ठीक है, और ये एचसीएफ जो आ गया ये क्या आ गया 7, क्योंकि 7 से पूरा पूरी भाग चल गया है।
आगे और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बुक का देखेंगे, ठीक है। बुक में जो उदाहरण 1 दिया हुआ है उसको आगे बनाएंगे। आइए दोस्तों, आप लोग को पूरा पूरा समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला हम लोग का जो है उदाहरण एक देखेंगे। क्या है? 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हम लोग थोड़ा देर पहले ही कुछ उदाहरण लिए थे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके उसको सॉल्व किए थे और क्या निकाले थे हम लोग? HCF। और यहाँ भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालेंगे? HCF निकालें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। हम बताए थे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। ये हम लोग का सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, सोल्व। ये क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हम बताए हैं कि जो बड़ी संख्या है, यहाँ बड़ी संख्या 12576 है, उसी को हम लोग क्या मानेंगे? A मानेंगे, ठीक है, यानी भाज्य हो गया। और भाजक कौन हो गया? 4052। तो हम लोग शुरू करते हैं, भाग देंगे 12576, ठीक है। और हम लोग का जो भाजक है वो क्या है? 4052, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से देखिए, ठीक है। 4052 है, यह है 12576। तो लगभग कितने बार में यह भाग चल जाएगा? तो 4 3 12, लगभग 3 बार में चल जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15 के 5 और 3 शून्य शून्य यानी पूरा 15, 3 चौके 12, ठीक है। 12156 है दोस्तों, इसको हम लोग घटाएंगे। 6 में 6 घटाएंगे क्या आएगा? 0। 7 में 5 घटाए 2, 5 में 1 घटाएंगे क्या आएगा? 4, और 2 में 2 इधर सब कैंसिल होकर 0 हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोग का क्या हो गया दोस्तों? स्टेप 1। ए क्या हम लोग का है? जो बड़ी संख्या है 12576 बराबर बी है हम लोग का 4052। भागफल हम लोग का क्या आया दोस्तों? 3 आया, प्लस शेषफल क्या आ गया? 420। ये हम लोग का पूरा एक स्टेप पूरा हुआ। तब तक भाग लगाना है जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। पहला स्टेप पूरा हुआ। अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? 0 काटा दें। अब ये छोटा संख्या हो गया, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का जो भाजक है, ठीक है, भाजक है वो अभी क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा, यानी इसको आप इधर रखना है, 4052, ठीक है। अब देखिए 420 है, ये 4052 है, तो कितना बार में लगभग भाग जाएगा? तो लगभग 9 बार में, ठीक है, 9 बार में चल जाएगा। 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18 के 8, 9 चौके 36, 36 और 1 37, ठीक है, 37, 3780। अब इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है। 2 में 0 घटाएंगे 2 होगा, 5 में 8 नहीं घटेगा दोस्तों, 15 में 8 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग के पास 7। अब यहाँ क्या बचा है दोस्तों? 9, 9 में 7 घटाएंगे 2, 272 आया। अगला स्टेप में हम लोग का स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा? 4052 जो होगा भाज्य बनेगा, भाजक क्या बनेगा? 420, 420। भागफल क्या है दोस्तों? 9, और शेषफल क्या आया है हम लोग का? 272। अगला और स्टेप देंगे हम लोग भाग। अभी भाजक जो बन जाएगा वो कौन बन जाएगा? 272, और भाज्य बन जाएगा 420, जो बनेगा वो भाज्य बन जाएगा, ठीक है। अब कितना बार में जाएगा दोस्तों? 2 बार, 2 बार में 400 नहीं, 2 बार में नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो एक बार में 272, भाग देंगे 10 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। यहाँ 11 में 7, 4, 3 में 2, 1। अगला स्टेप पूरा हो गया दोस्तों। अगला स्टेप 3। अभी हम लोग का भाज्य क्या है? 420 बराबर भाजक क्या है? 272 गुना भागफल क्या है? 1, और प्लस शेषफल क्या आया है? 148, ठीक है। और स्टेप जाएंगे दोस्तों, जब तक 0 ना आए तब तक हम लोग को भाग देते जाना है। अब हम लोग का 272, इसको भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा दोस्तों? एक ही बार में जाएगा, 148, ठीक है। अब घटाएंगे, 2 में 8 नहीं, 12 में 8, 12 में 8 घटाएंगे 4, 6 में 4 2, सॉरी यहाँ 6 ठीक है, 2 में 1 1।
अगला स्टेप पूरा हो गया। अब स्टेप 3 हो गया है, स्टेप 4। अभी हम लोग का भाज्य कौन है 272। 272 बराबर भाजक है 148, भागफल क्या आया दोस्तों 1 आया है, ठीक है, प्लस शेषफल आया है 124। ये हो गया। और भाग लगाना है दोस्तों। अब 248 आप 148 जो बनेगा क्या बनेगा, इधर भाज्य बनेगा, ठीक है। कितना बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, 124 घटाएंगे, 8 में 4 क्या बचेगा 4, 4 में 2 2, अब 24 आ गया, ठीक है। अगला स्टेप नंबर 5, भाज्य है 148 बराबर भाजक क्या है 124 गुने भागफल है 1 प्लस शेषफल हम लोग का आ गया, भाजक बन जाएगा और 124 क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 124 को भाज्य मानेंगे, ठीक है। और भाजक कौन हो गया 24, कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 चौके 20 के 0, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ठीक है। अब घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग का 4 बचा। अब अगला स्टेप भी लिख लेते हैं हम लोग, क्या है हम लोग का भाज्य है 124, स्टेप 6 124 बराबर भाजक है 24 गुना भागफल है 5 प्लस शेषफल आया है 4। अब 4 से अभी भाज्य कौन बन जाएगा दोस्तों 24, तो 4 छक 24। ये देखिए दोस्तों पूरा पूरी भाग चल गया, 0 आ गया, यानी हम लोग का HCF भी आ गया, 4 हो गया HCF, क्योंकि पूरा पूरी किससे भाग गया है 4 से। तो स्टेप 7 देखिए दोस्तों बहुत लंबा बनाइए, ठीक है। तो इस संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकाल पाते, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से निकाल रहे हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग का भाज्य आया है 24, भाजक आया है 4, भागफल आया है 6 और शेषफल आया है 0। तो यहाँ HCF बराबर क्या हो गया दोस्तों, किससे पूरा पूरी भाग गया 4 से, 4 हो गया, क्योंकि 4 से भाग करने पर भागफल क्या आ गया 0, 0 आता है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग प्रश्नावली एक का क्वेश्चन नंबर 1, जो 3 क्वेश्चन है ये सभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही बनेगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग बनाते हैं। पहला जो संख्या दिया हुआ है देखिए 135 और 225, तो यहाँ बड़ी वाला संख्या कौन है 225, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे a यानी भाज्य, और 135 को क्या मानेंगे भाजक। तो आइए दोस्तों बनाते हैं इसको, हम लोग नीचे ही बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। 225 को हम लोग क्या मानेंगे भाज्य, और भाजक क्या है 135, ठीक है। अब हम लोग इसको भाग देने शुरू करते हैं दोस्तों, कितना बार में जाएगा 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, ठीक है। तो 135 अब घटाएंगे, 5 में 5 0, 2 में 3 नहीं घटेगा, 12 में 3 घटाएंगे दोस्तों बचेगा 9, 90 हो गया। अब पहला स्टेप किसका, इसका पहला स्टेप हम लोग का क्या हो गया 225 बराबर भाजक 135 गुना भागफल 1 प्लस शेषफल बच गया 90, ठीक है। स्टेप 1। अब 90 135, अब 2 बार में तो अधिक हो जाएगा दोस्तों, 90 90 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार हम लोग देंगे, ठीक है। ये 90, 5 में 0 5, 13 में 9 घटाएंगे दोस्तों बचेगा कितना, 5 में 0 5, 13 में 9 घटाएंगे बचेगा 4, ठीक है। तो स्टेप 2 हम लोग का ये हो गया। स्टेप 2 में हम लोग का भाज्य कौन है दोस्तों 135 है, क्या है 135 बराबर भाजक क्या है 90 है, 90 गुना भागफल क्या है 1 है, और शेषफल कितना बचा है हम लोग का 45 है, ठीक है। ये उसी फॉर्मेट में बैठ रहा दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R, इसी फॉर्मेट में बैठ रहा है, ठीक है। अगला हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप इसको भाजक किसको मानेंगे और भाज्य अभी 90 बनाएंगे, ठीक है। तो 45 दूनी 90, ये दोस्तों पूरा पूरी भाग चल गया, हम लोग का शेषफल 0 आ गया। तो ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 में देखिए अभी 90 हम लोग का क्या बना है भाज्य बना है,
भाजक है 45, भागफल है 2 और शेषफल क्या बचा जी इसको 0। तब जब 0 आ गया तब हम लोग का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ गया किससे पूरा पूरी भाग गया 45 से दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग का 45 क्या है एचसीएफ आ गया। तो ये हम लोग को ये स्टेप दोनों बना के एग्जाम में दिखाना है। ठीक है, ये भाग दे के भी और ये स्टेप भी दिखाना है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बोला है। तो ये पहला का हम लोग का आंसर मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार अगला हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है 196 और 38,220। तो इसको भी हम लोग भाग लगाते हैं। ठीक है, 196 और 38,220। ठीक है, अब भाग लगाएंगे दोस्तों। अब हम लोग 3 अंक लेंगे पहले, बहुत बड़ा संख्या है तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो 196। अब घटाएंगे दोस्तों, 12 में 6 घटाए 6, 7 में 9 नहीं घटेगा, 17 में 9 घटाएंगे बचेगा 8, यहाँ बचा है दोस्तों 2 में 1 घटाएंगे 1। ठीक है, अगला संख्या हम लोग उतारेंगे, कौन सी संख्या 2 उतारेंगे। ठीक है, अगला हम लोग 2 उतार दिए। अब देखिए कितना बार में जाएगा 1862 है, ये लगभग 9 बार में चल जाएगा। कितने बार में जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो 6 9 54। ठीक है, अब बचा 5, 9 9 81, 81 और 5 86, बचा 8, 9 1 9, 9 और 8 17, ये हो गया 17। घटाएंगे दोस्तों, 12 में 4 घटाएंगे 8, 15 में 6 घटाएंगे 9, इधर 0 बचेगा दोस्तों। अगला हम लोग का जो आएगा वह है क्या 0। ठीक है, क्या है हम लोग का 0। तो अगला कितना बार में जाएगा, लगभग 5 बार में जाएगा दोस्तों। 5 6 30 के 0, 5 9 45, 45 और 3 48, 4 बचा है दोस्तों। 5 1 5, 5 और 4 9। ये दोस्तों एक ही स्टेप में पूरा पूरी भाग चल गया। किससे भाग गया 196 से ही पूरा पूरी भाग चल गया। तो पूरा पूरी भाग चल गया, इसमें बड़ी संख्या ही आया घटाने पे। तो यह दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग का आंसर जो है, ये दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर का। ठीक है, ये क्या है हम लोग का 38,220 बराबर बी क्या है 196 गुने 195 प्लस शेषफल 0। तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ बराबर 196 ही होगा, क्योंकि 196 से पूरा पूरी ये भाग चल गया। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 255 और 867। ठीक है, तो बड़ी संख्या को हमेशा ए मानना है दोस्तों, ए लेना है, मतलब भाज्य मानना है। तो अगला हम लोग बनाएंगे तीसरा नंबर इधर। ठीक है, तीसरा नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है 867 और क्या है 255। ठीक है, अब हम लोग भाग लगाने शुरू करते हैं। 867 को हम लोग को भाज्य मानेंगे और 255 को भाजक। ठीक है, कितना बार में जाएगा दोस्तों, देखिए लगभग 255 है तो 2 चौके 8, 3 बार जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3 पचे 15 के 5 एक हाथ में, 3 पचे 15 और 1 16 के 6 एक हाथ में, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब घटाएंगे दोस्तों, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 1 7 गया 1। अब देखिए दोस्तों इससे छोटा हो गया। ठीक है, तो वही स्टेप लिखते जाएंगे हम लोग। इसका स्टेप 1 ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है दोस्तों 867 है। ठीक है, और बी क्या है 255 गुने भागफल क्या आया है दोस्तों 3 आया है, और शेषफल है हम लोग का पहला स्टेप में 102। अगला जो शेषफल आया है उसको हम लोग भाजक बनाएंगे, और 255 जो भाजक था उसको क्या बनाएंगे भाज्य बनाएंगे। ठीक है, अगला स्टेप देखिए दोस्तों, 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 1 2। घटाएंगे दोस्तों, 5 में 4 घटाए 1, 5 में 0 5, 51 आ गया। ठीक है,
अब स्टेप 2, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। अभी हम लोग का जो भाज्य है क्या है 255 बराबर भाजक है 102 गुने भागफल है 2 प्लस शेषफल क्या है दोस्तों 51। ठीक है, अगला फिर से वही स्टेप करना है दोस्तों, जो भाजक है उसको इधर भाज्य लाना है 102, भाग लगाइए दोस्तों, 2 बार में पूरा जाएगा 51, 2 एका 2, 2 पचे 10। देखिए दोस्तों 0 आ गया। ये हम लोग का स्टेप 3, भाज्य क्या है दोस्तों 102 बराबर भाजक है 51, भागफल है 2 और शेषफल हम लोग का 0 आ गया। अतः HCF बराबर कितना आ गया, किससे पूरी भाग गया दोस्तों 51 से, तो हम लोग का HCF 51 आ गया। आप लोग को पूरा ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF आसानी से निकाला जा सकता है। और ये है क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों 3 नंबर पक्का है, ये रट लो या फिर प्रैक्टिस करके बना लो, 3 नंबर पक्का गारंटी के साथ बोल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही। तो नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले टाइप का। आज के लिए इतना ही। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए। साथ ही आप लोग अगले दिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो दूसरा टाइप रहेगा, वो भी वास्तविक संख्या का है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।